इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बदलापुर मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। फिलहाल इस मामले में सबसे पहले जो बात सामने आई थी कि अक्षय शिंदे ने इस मामले में पुलिस की रिवॉल्वर ली। पुलिस की रिवॉल्वर लेकर उसने एपीआई नीलेश मोरे के ऊपर हमला किया। जिस वक्त थाने पुलिस जोन 1 की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, उसकी रिमांड लेकर वापस लौट रही थी कोर्ट से। अब इस मामले में आपको समझाते हैं कि अक्षय शिंदे की रिमांड लेने की ज़रूरत क्यों क्राइम ब्रांच को पड़ी, क्यों जोन 1 जो है इस मामले में, किस मामले में खास तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो एक जानकारी हम सभी के पास है कि अक्षय शिंदे मुख्य रूप से मुंबई से सटे बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ लैंगिक शोषण मामले में तलोजा जेल में बंद था। इस प्रकरण में हमने देखा था कि बदलापुर में किस तरह से भीड़ उग्र हुई थी, पत्थरबाजी भी बदलापुर स्टेशन पे की गई थी और उसके बाद इस मामले में अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी हुई। अक्षय शिंदे का मेडिकल हुआ, अक्षय शिंदे कोर्ट में पेश किया गया और अक्षय शिंदे तलोजा जेल में बंद था। अक्षय शिंदे की आपको बताएं कुल मिलाकर 3 शादियां हुई हैं, जिनमें से उसकी एक पत्नी द्वारा उसके ऊपर अनैतिक संबंध यानी कि अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए गए और इसी के चलते इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यह मामला थाने में दर्ज किया गया था और यही कारण है कि पुलिस ने कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया। इसमें पुलिस को रिमांड मिला और इसी दरमियान जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद जेल से लेकर मुंब्रा बाईपास की तरफ से पुलिस की टीम यानी कि जो क्राइम ब्रांच की जोन 1 की टीम गुजर रही थी, उसी दौरान अक्षय शिंदे ने पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। उसके बाद कुछ राउंड्स फायर किए और इसके बाद काउंटर फायरिंग में अक्षय शिंदे को 2 गोलियां लगी। एक उसके हेड इंजरी के पास और दूसरी बताई जा रही है कि चिन के पास लगी है। हालांकि फिलहाल उसके पोस्टमार्टम के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि अक्षय शिंदे की मौत कैसे हुई। अब इस मामले में चूंकि अक्षय शिंदे की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एपीआई नीलेश मोरे जो जिनके पैर में गोली लगी है, जो घायल हैं और उन्हें जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस पर भी औपचारिक बयान हॉस्पिटल की तरफ से आना बाकी है, पुलिस के औपचारिक अधिकारियों की तरफ से आना बाकी है कि एपीआई की तबीयत कैसी है। इस मामले में अब तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक सभी अपने बयान दे चुके हैं। ट्विटर के माध्यम से शरद पवार ने भी जो है राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा है। वहीं इस मामले में अब पॉलिटिक्स भी गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बदलापुर मामले में जिस तरह से राजनीति गरमाई थी और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हम सभी के सामने खड़ा हुआ था, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल आए और इस वक्त जिस तरह से अक्षय शिंदे की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको लेकर भी कई सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में सरकार का साफ तौर पर कहना है कि काउंटर फायरिंग में जो है अक्षय शिंदे की मौत हुई है। फिलहाल इस वक्त हम छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल कलवा में मौजूद हैं, जहां अक्षय शिंदे की डेड बॉडी इस वक्त यहां मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़े समय में उसका पोस्टमार्टम होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि इसी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा या फिर वीडियोग्राफी की सुविधा और सही तकनीकें उत्पन्न उनके पास हों, उसके लिए उसे जे अस्पताल ले जाया जा सकता है। पुलिस की तरफ से भी कोई औपचारिक बयान या कोई भी प्रेस इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की गई है। फिलहाल ये सभी मामले जो हैं जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिले हैं, उसके बाद जांच कमेटी बिठाना तय है। आपको बताएं कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाने की सीपी की तरफ से एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है, जो इस मामले में अक्षय शिंदे की मौत किस प्रकार से हुई और ये पूरा क्या घटनाक्रम था उसे सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए उसका गठन किया गया है। और उसके बाद जब एक प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी तो देखना ये होगा कि इस केस में और क्या खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन रवि बिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंब्रा।